हेलो दोस्तों, आई एम अमाद मीर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाकिस्तान का अगला मिशन जो है दैट इज़ एट होम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और 2023 से जो भी हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत से प्लेयर्स के कमबैक हुए हैं, बहुत से प्लेयर्स गए हैं, बहुत से कप्तान चेंज हुए हैं, फलां ढमका। सो विच इज़ वाई मैंने इस सीरीज़ को जो है, जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है राइट आफ्टर द डिज़ास्टर इन एशिया कप, मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है द सीरीज़ ऑफ कमबैक्स। विच इज़ वाई यहाँ टाइटल आप देख सकते हैं, इसमें जो सारा स्क्वाड है उसमें प्लेयर्स हैं, बेस्ट 11 प्लेयर्स नहीं हैं, बेस्ट कमबैक 11 प्लेयर्स हैं। और उसी के ऊपर आज हम नज़र डालेंगे कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं और बेतहाशा ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एक्चुअली कमबैक हो रहा है इस सीरीज़ में। इक्का दुक्का नाम है जो कंसिस्टेंटली रहे हैं इस स्क्वाड के अंदर, बट मेजरली जो प्लेयर्स हैं जो इस स्क्वाड में अनाउंस हुए हैं दिस टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बहुत से प्लेयर्स के कमबैक्स हो रहे हैं। कुछ बॉलर्स हैं, कुछ बैट्समैन हैं, कुछ एक्स कैप्टन भी हैं। सो जल्दी से नज़र डालेंगे पहले स्क्वाड के ऊपर और फिर आगे बढ़ते हैं। और जी, सो सबसे पहले नज़र डालेंगे हमारे जो बैट्समैन अनाउंस हुए हैं इस स्क्वाड के लिए। अब सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इज दिस द बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड जो हम सेलेक्ट कर सकते थे आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स दैट आर अवेलेबल इन पाकिस्तान एंड इन डोमेस्टिक सर्किट। I don't think so. लेकिन can this squad beat South Africa? I definitely think yes. So let's have a look at the batsmen. शान मसूद जो कि हमारे कप्तान है टेस्ट मैच के। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, आई थॉट इसके लिए मुझे एक सेपरेट अलग से वीडियो बनानी चाहिए, बट जो हमारे कप्तान साहब हैं, जो अभी पीसीबी ने नए कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए थे, बाय द वे अगर आप लोगों को नहीं पता तो पीसीबी ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इस साल के जो 2025 से 2026 तक चलेंगे, एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें जो प्लेयर्स हैं वो स्टार्ट ही बी कैटेगरी से हो रहे हैं। तो पहले कैटेगरी होती थी ए बी सी एंड डी। सो अब प्लेयर स्टार्ट ही बी कैटेगरी से हो रहे हैं। सो चाहे वो बाबर आजम हैं, चाहे वो शाहीन अफरीदी हैं, चाहे वो कोई भी टॉप प्लेयर जो हमारे हैं, जो पहले हमें लगता था कि यार वो ए कैटेगरी में होते हैं, जैसा फ़खर ज़मान है फॉर एग्जांपल, अगर हम ओडीआई T20 की बात करें, तो अब वो कैटेगरी जो है वो स्टार्ट ही बी से हो रही है। विच मीन्स कि बाबर आजम जो कि हमारा स्टार प्लेयर है, उनकी शुरुआत जो है वो बी कैटेगरी से हो रही है। सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ सेपरेट टॉपिक, बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि बाबर आजम जो कि बी कैटेगरी में है, तो आप यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार शान मसूद जो हमारे टेस्ट के कप्तान हैं वो भी फिर बी कैटेगरी में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शान मसूद ना बी कैटेगरी में है, ए कैटेगरी तो वैसे ही नहीं है, ना बी कैटेगरी के अंदर है, ना सी कैटेगरी के अंदर है। Shan Masood is in D category. Our captain, test match captain, the highest, most prestigious form of cricket, format of cricket जो है, उसमें जो हमारे कप्तान हैं वो किस कैटेगरी में हैं? दैट कैटेगरी इज़ डी। इट इज़ वेरी शेमफुल। मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा कि क्या शान मसूद डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं, या वो एक सेपरेट डिस्कशन। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जिसको कप्तान बना दिया, यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट योर ओन सेल्फ एंड द अदर पर्सन कि आप उनको डी कैटेगरी में रखते हैं। दिस शोज इनकॉम्पिटेंसी एट सो मैनी लेवल्स, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो ऑब्वियसली कप्तान शान मसूद इसके अंदर हैं। अब्दुल्ला शफीक इज़ स्टिल हेयर। थोड़े से शेकी हैं इन ऑल फॉर्मेट्स, बट अब्दुल्ला शफीक के साथ इधर मैं जिस एक बंदे को देखना पसंद करूंगा, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ साइम अयूब। आई नो बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार साइम अयूब जो है, नो डाउट एक बैड पैच से गुजर रहा है, स्पेशली आफ्टर हिज इंजरी। I just feel कि he is much better than what he is going through right now. So right now is the time to support him, because ये एशिया कप से पहले जो उसके अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें तो they are very astonishing। 55 से 60 के बीच में एवरेज थी बिफोर एशिया कप। सो ऑब्वियसली एक बैड पैच आ जाता है राइट आफ्टर इंजरी। आप कह सकते हैं, यू कैन डिबेट कि यार मे बी वो कंडीशंस आइडियल नहीं है उसके लिए। ऑब्वियसली एक अच्छे बैट्समैन के लिए सारी जो होते हैं ग्राउंड्स, पिचेस, कंडीशंस, उस पर उसको उठ के आना चाहिए सामने। बट रिगार्डलेस आई वुड हैव लव टू सी साइम अयूब। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी समझता हूँ कि अच्छा चलो ठीक है यार, उसको मे बी ही नीडेड दिस रेस्ट, मे बी ही नीडेड दिस टाइम ऑफ। he can reflect on a lot of things in nets, in practice sessions, or maybe some domestic and some first class cricket should be played ताकि वापस वो अपनी रनिंग में आ जाए। बट क्लियरली इन फ्यूचर प्लान साइम अयूब नीड्स टू बी देयर। मेरी नज़र में अभी भी साइम अयूब एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर है। द प्लेयर आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी अबाउट, एंड वन ऑफ द प्लेयर्स जिनका ऑब्वियसली कमबैक होगा, अभी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इमाम उल हक। बाबर आजम स्टिल हेयर, मोहम्मद रिजवान एंड रुहेल नज़ीर, दो विकेट कीपिंग ऑप्शन हैं इस दफ़ा। शुक्र है पाकिस्तानी टीम जो है वो विदाउट एनी बैकअप विकेट कीपर जो है वो एक टेस्ट मैच के अंदर चली गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही डेंजरस एक काम है। सो ऑब्वियसली एंड रुहेल नज़ीर जो है उनका टेस्ट का तो डेब्यू है ही है, और
इसलिए मैं कहूँगा कि एक और प्लेयर है जिसका कमबैक हो रहा है सॉर्ट ऑफ इन द इंटरनेशनल साइड। T20 आईज का इनका है ऑलरेडी एक्सपीरियंस, एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रॉमिसिंग डेब्यू था T20 इंटरनेशनल का। इनका T20s खेल चुके हैं ये, बट पहली दफ़ा टेस्ट मैच खेलेंगे। एंड देन वी हैव ऑब्वियसली साउथ शकील जो कि हमारे वाइस कप्तान थे, बट कहीं वाइस कप VC जो आगे लगा होता है कप्तान के आगे, जिस तरह C लगा होता है उस तरह ये वाइस कप्तान वाला जो आगे टैग है वो साउथ शकील का मुझे दोस्तों मिसिंग नज़र आ रहा है। क्या वजह है उसकी, मतलब इधर मैं इसकी ये क्रिक इन्फो की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वैसे भी मुझे ऐसे लग रहा था जब शान मसूद को D कैटेगरी में डाला, मुझे ऐसे लग रहा था बहुत से चेंजेस होंगे इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, स्पेशली एंड वाइस कैप्टनसी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो लेट्स सी। Moving on, the list of all-rounders that we have. One more thing, इस लिस्ट में अगर मैं किसी को all-rounder कंसिडर करता हूँ तो that is आमिर जमाल and yet another comeback. आसिफ अफरीदी भी जो हैं फाइनली आप समझ लेंगे उनका भी डेब्यू जो है वो हो गया। सो कमबैक आई एम नॉट टू श्योर इसको एग्जैक्टली बोलेंगे, बट हाँ मेरी नज़र में इस एज में 38 ईयर्स ओल्ड आसिफ अफरीदी हैं, एंड जो नुमान अली हमारे स्पिनर हैं वो भी समवेयर अराउंड 38 ईयर्स के नुमान अली हैं। सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस नॉट ओनली इन क्रिकेट वाइज बट एज वाइज एज वेल पाकिस्तान के इस स्क्वाड के अंदर। सो एंड आई एम नॉट श्योर इज दिस द फर्स्ट टाइम, बहुत रेयर होगा कि दो प्लेयर्स 38 ईयर्स एंड अबव एक्चुअली खेल रहे हैं स्क्वाड के अंदर। सो आई एम नॉट श्योर हाउ ऑफ्टन दैट हैपन्स एक्चुअली। सो बात यह है कि यार ये जो ऑलराउंडर हैं, लाइक कामरान गुलाम को आपने ऑलराउंडर बना दिया है, साजिद खान को आपने ऑलराउंडर बना दिया है, सलमान अली आगा सॉर्ट ऑफ इनमें से अगर कोई है आफ्टर आमिर जमाल तो कुछ हद तक है पार्ट टाइम। सो आई मीन एक प्रॉपर ऑलराउंडर आमिर जमाल ही हैं इसमें से। एनीवे सो यस, तो हमारे कुछ स्पिनर्स जो हैं ऑब्वियसली वो इधर कवर हो जाते हैं। साजिद खान वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, स्पेशली लेटली इन टर्म्स ऑफ जो भी सक्सेस पाकिस्तान को आई है, स्पेशली इन पाकिस्तान होम कंडीशंस अगेंस्ट इन टेस्ट मैचेस। एंड कामरान गुलाम मैं समझता हूँ कि वापसी हो रही है इनकी टीम में फिर से इंटरनेशनल टीम के अंदर, एंड मेरे लिए एक बड़े प्रॉमिसिंग बैट्समैन है। आई वुड डेफिनेटली लव टू सी हिम इन स्क्वाड। जो बंदा डेब्यू में 100 मार दे एक मुश्किल विकेट के ऊपर, कहीं ना कहीं तो यार उसको साथ रखना चाहिए अपने। बॉलर्स में अगर हम बात करें देन वी हैव सम मोर स्पिन ऑप्शंस, एंड जो स्क्वाड सेलेक्ट किया गया है स्पिन ऑप्शंस का, इसमें काफ़ी चांसेस हैं कि हमारे जो स्पिन हैवी पिचेस जो हैं फिर से तैयार की जाएंगी, स्पेशली अंडर दी सुपरविजन ऑफ आकिब जावेद। सो बट अभी स्टिल वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर। अभी हमारा जो है हफ्ता रहता है टेस्ट मैच स्टार्ट होने में, सो आई एम स्टिल नॉट श्योर, स्पेशली कंसिडरिंग कि पहला मैच कदाफी में पाकिस्तान लाहौर में स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो पिच कैसे बनेगी। लाहौर में हमने नहीं देखी काफ़ी अरसे से इस तरह की पिच जो कि हमने मुल्तान या इवन पिंडी में भी देख ली थी। तो मैच अगर पिंडी में होता है मुल्तान में होता है तो मैं डेफिनेटली कहता कि यार 100% स्पिन हैवी ही होगी, बट मुझे ये लगता है कि क्योंकि मिक्स ऑफ फास्ट बॉलर्स भी रखा हुआ है उसी तरह से इक्वली, सो आप ये कह सकते हैं कि यार कुछ पिचेस जो हैं वो हमारी फास्ट बॉलर्स डिपेंडेंट होनी है या बैट्समैन को फेवर कर सकती हैं कुछ मैचेस में, एंड जो मैचेस आउटसाइड ऑफ लाहौर होने हैं उसके अंदर हम कह सकते हैं कि हाँ यार हमारे स्पिनर्स आएंगे, विच इज़ वाई यहाँ पर ज़रा स्पिन हैवी होगा। तो अभी जब हम टीम डिसाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से हम दोनों पिचेस के हिसाब से जो है एक टीम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यार बहुत से प्लेयर्स हैं जिनका कमबैक हो रहा है, बहुत से प्लेयर्स हैं इनफैक्ट जिनका डेब्यू भी हो रहा है। सो फॉर मी दिस इज़ द कमबैक सीरीज़, और हम उसकी मदद से एक कमबैक 11 सेलेक्ट करेंगे। सो इस स्क्वाड में से कौन से ऐसे बेस्ट 11 प्लेयर्स होंगे जो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को स्टिल, इज दिस द बेस्ट स्क्वाड आई डोंट नो, बट क्या ये स्क्वाड हेल्प कर सकता है टू बीट साउथ अफ्रीका? डेफिनेटली येस, बट उसके लिए हमें स्मार्टली 11 खिलाड़ी सेलेक्ट करने होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग बैक टू दैट ओपनिंग पेयर जो समवेयर अराउंड बैक इन 2023 जो है हमारे लिए ओपन कर रहा था, एंड दैट इज गोइंग टू बी इमामुल हक who will be making his comeback. पहला प्लेयर इस हमारे बेस्ट 11 में जो कमबैक 11 में जो पहला प्लेयर कमबैक कर रहा है दैट इज इमामुल हक। एक्सेलेंट सीजन इन यॉर्कशायर काउंटी में जो उन्होंने खेला है, बैक टू बैक सेंचुरी उसकी धमाल लगा दी, और उसके बाद वापस आए एंड देन अगेन डोमेस्टिक में जो उन्होंने मैच खेला फ्रॉम मुल्तान इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर वहाँ पर ट्रिपल सेंचुरी मार दी। द मैन इन फॉर्म, बैट्समैन की अगर बात करें आप छोड़ दें इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, मैन इन फॉर्म इज इमामुल हक, ट्रूली डिजर्विंग कमबैक। और जो कहते हैं ना कि यार जिसने वाकई मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, और ये उसने एम किया है कि यार मैंने वापस आना ही आना है इस टीम के अंदर, दैट इज़ इमामुल हक, ट्रूली डिजर्विंग। आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम। सो इसके साथ
obviously it is going to be अब्दुल्ला शफीक. मेरे लिए one of the most elegant players, especially मैं स्पेशली इंस्टाग्राम पे जब अपनी क्रिकेट वीडियोस अपलोड करता हूँ तो काफ़ी लोग के ये अक्सर कमेंट्स आए हैं कि यार आपका जो स्टाइल है, एटलीस्ट जो स्टांस है, वो अब्दुल्ला शफीक से मिलता है. एंड आई फील प्राउड, मैं क्योंकि मैं जेन्युइनली आई रियली लुक अप टू हिज बैटिंग स्टाइल. मुझे बहुत एलिगेंट लगते हैं एंड टेक्निकली काफ़ी साउंड भी हैं. एंड स्पेशली जो लास्ट हमने अब्दुल्ला शफीक को इन एक्शन देखा, दैट वाज इन PSL, और मुझे बहुत पसंद आया जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की लाहौर कलंदर्स की तरफ से. मेरी नज़र में अब्दुल्ला शफीक इज़ ऑल्सो an all format player, so really happy to see him and I would love to see him score as well. ये हमारी ओपनिंग स्टैंड्स ही लग जाएं कोई बड़े बड़े यार, 100 200 के, बहुत खुशी होगी. एंड इट इज़ मच नीडेड फॉर द टीम, बिकॉज जब ओपनिंग स्टैंड हमारा होता है सॉलिड, तो फिर जो हमारे नीचे बैट्समैन आते हैं एंड स्पेशली जो वन डाउन आएंगे, दैट विल बी आवर कैप्टन शान मसूद. शान मसूद हैज़ बिन स्विचिंग ऑर्डर्स अपने करियर में, एज एन ओपनर एज एन वन डाउन दोनों खेल सकते हैं. अब क्योंकि हमारे पास ये ओपनर्स की ऑप्शन है, तो डेफिनेटली शान मसूद विल बी कमिंग इन वन डाउन. एंड आई रियली होप कि शान मसूद अपनी इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम खेल दें. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शान मसूद इज़ सॉर्ट ऑफ प्लेयर लेटली जो वो डेवलप हो गए हैं, इज़ समवन जो कि एग्रेसिवली खेल रहे हैं. आई डोंट नो ये इनका प्लान है बैक एंड के ऊपर, बट शान मसूद हैज़ बिन प्लेइंग वेरी एग्रेसिव इनिंग्स इन अ वेरी गुड वे. एग्रेसिव इनिंग्स वो आते हैं, इवन जो पिछले हमारे टेस्ट मैचेस हुए अगेंस्ट इंग्लैंड एंड बांग्लादेश भी, तो उन्होंने 30 35 40 कहीं 50 भी की है, और वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की है. तो कहीं ना कहीं वो एक प्लान है जिसके तहत उस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए हैं. सो लेटली स्पेशली जो होम सीरीज़ हुई थी, उसमें उनकी अगर पर्सनल बैटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कोई इतनी मेजर कोई फ्लॉप नहीं थी. इट वाज प्रिटी मच ऑन द पॉजिटिव साइड, और आई होप कि वैसे ही रहे. तो कहने का मतलब है कि जब टॉप ऑर्डर काम करता है यार, तो मिडिल ऑर्डर को काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. आई वुडेंट वांट कि बाबर आजम जो है वो जब आए तो ऑलरेडी जो है वो यार 2 डाउन हुए हों 10 के अंदर. सो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बाबर एज वेल. बट रिगार्डलेस, ही इज़ अ प्लेयर जो कि हमें पता है कि यार वहाँ से स्टेबिलिटी टीम के अंदर ला सकता है. एंड येट अगेन अनदर प्लेयर जो मैं चाहूँगा कि यार कम बैक करे. टीम में तो हैं ही हैं, बट कम बैक इन टर्म्स ऑफ हिज फॉर्म. फॉर बाबर आजम दिस कम बैक इज़ इन टर्म्स ऑफ फॉर्म. एंड मैं कहता हूँ पूरी कॉम पॉसिबल ही नहीं है कि बाबर आजम रन करे और पूरी कॉम खुश ना हो. अ सेंचुरी इट इज़ लॉन्ग ड्यू, और हम मुझे उसका इंतज़ार होगा. बट इवन सीइंग बाबर आजम, क्योंकि लोगों को ये होता है कि यार बाबर के अच्छे रन्स हैं मिनिमम 100. ये जो एक क्राइटेरिया बन गया, जो कि बाबर की अपनी गलती है ओवर द ईयर्स, जो इतना उसने हमें बुरी आदतें डाल दी हैं. भाई एज अ बॉब्जी फ़ैन मैं यही बोलूँगा, बाबर आजम ने हमें ये बुरी आदतें डाल दी हैं कि 100 ही लगेगा. तो जो बाकी नॉर्मल फैंस हैं, जो शायद बाबर आजम के इतने फैंस नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई बॉब्जी करे तो 100 करे, 175 भी कर दिया तो हमें लगता है बाबर ने आज रन नहीं किए. बाबर 75 भी कर दिया, हमें लगता है बाबर नहीं चला. कैन यू इमेजिन? एंड दिस ओनली स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट बाबर आजम. ये बाबर आजम की तारीफ है. सो एनीवे, फॉर मी, फॉर स्टार्टर्स, बॉब्जी 50 कर रहा है एक इनिंग में, 60-70 आई विल हैप्पीली टेक इट, बिकॉज आई नो प्रॉब्ली मोस्टली पिचेस ऐसी नहीं होंगी लाहौर के अलावा, आई डोंट नो, बट पिचेस ऐसी ही होंगी जिन पे रन्स उस तरह से ईजिली नहीं हो सके होंगे. मुश्किल विकेट के ऊपर 50 60 75 आई विल टेक इट, एंड दैट विल गिव बॉब्जी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट पाकिस्तान टीम नीड्स इट राइट नाउ. एंड आफ्टर दैट हमारे जो मिडिल ऑर्डर के अंदर मजीद जो बैट्समैन आएंगे, दैट विल बी मोहम्मद रिजवान. नॉट श्योर कि कोई कमबैक की कैटेगरी में काउंट होंगे, बट स्टिल जो हम अभी एक बेस्ट 11 बना रहे हैं, मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान ऑब्वियसली विल बी देयर, की एंड क्रूशल पार्ट, बिकॉज मेरे हिसाब से काफ़ी कंसिस्टेंट पिछले कुछ मैचेस में इन ऑल फॉर्मेट्स पाकिस्तान के लिए जो रहे हैं, दैट इज़ मोहम्मद रिजवान. एक स्टेबिलिटी लाते हैं. इनफैक्ट मोहम्मद रिजवान का रोल जो है, ऑर्डर जो है, बैटिंग ऑर्डर, मैं हमेशा ही क्वेश्चन करता हूँ. इवन ODI में भी थोड़ा सा इवन लेट डाउन द ऑर्डर भी हो सकता है, बट स्टिल we'll take Mohammad Rizwan over here, and I think that should be good for us. Now lately under the coaching of Mike Hesson, हमने देखा है कि यार हम एक बड़े ऑल राउंडर हैवी सॉर्ट ऑफ स्क्वाड के ऊपर, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, और जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं. सो द टेस्ट मैच के अंदर आई वुड रियली वांट कि यार हम ऑल राउंडर जो हैं वो एक लिमिटेड नंबर तक हों, एंड बाकी जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो डेफिनेटली अपने अपने रोल जो है वो अदा कर रहे हों. एंड जनरली आई डोंट थिंक पाकिस्तान टीम विल गो विद दिस कॉम्बिनेशन. मुझे पता है वो डेफिनेटली यही प्रेफर करेंगे कि यार एक बैटिंग डेप्थ जो है वो एक्स्ट्रा डीप जाए. बट राइट नाउ आई थिंक ऑलराउंडर्स की अगर मैं लिस्ट करूँ, और बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से ऐसे ही चलेगा. सो नेक्स्ट इन आई वुड वांट सलमान अली आगा टू कम इन
And this is something that will be very problematic for Pakistan because this guy is way low on confidence. जो उनको मुझे लगता है ऐसे कि कप्तान बना के जो गलती की एंड विद दैट अफेक्टेड हिज बैटिंग, और आई रियली होप कि वो इफेक्ट जो है उनकी बैटिंग का इधर नज़र ना आए, बट मुझे बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ रहा है कि वो नज़र आएगा. बिफोर सलमान अली आगा बिकेम द कैप्टन, यार ही वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी. सब ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा था, और अंडर प्रेशर यार ये बंदा, इसने अपना नाम ही बनाया था टू परफॉर्म अंडर प्रेशर. हमें पता था यार ऊपर सारे आउट हो गए हैं, सलमान अली आगा नीचे से टेल एंडर्स के साथ, वो टेल एंडर्स को कैरी करके 50-50 60-60 रन के स्टैंड कर रहा था टेस्ट मैच के अंदर, वनडे के अंदर. रिजवान के साथ जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 350 चेस के, यार हाउ कैन वी फॉरगेट दैट. सो परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, प्लेइंग मतलब एज अ वेरी रिलायबल बैट्समैन, मुझे लगता है ये चीज़, इस चीज़ ने मुझे ऐसा लगता है हर्ट किया सलमान अली आगा के करियर को. बट आई वुड रियली वांट कि अब वो इस अपॉर्चुनिटी को लें और ये प्रूव करें कि यार नहीं, मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो रोल है, उसके लिए मैं परफेक्ट हूँ और मेरी जगह पाकिस्तान टीम में ही है. वनडे एंड ओडीआई के अंदर कोई अभी छेड़ नहीं सकता है. T20 जब आएगा तो देखी जाएगी. सो डेफिनेटली सलमान अली आगा, और ऑब्वियसली एक एज अ पार्ट टाइम स्पिनर की ऑप्शन भी आ सकती है. बट अगेन आई वुड प्रेफर के स्पेशलिस्ट हों. एंड मैं अभी पिच जो जेन में मैंने रखी है, दैट इज़ द लाहौर कदाफ़ी वाली जो पिच है. एंड आई एम नॉट टू श्योर कि वो बहुत स्पिन हैवी पिच होगी. आई वुड बी रियली सरप्राइज, पता नहीं कितने सालों, डेकेड्स बाद जो है इस तरह की पिच कदाफ़ी बन रही होगी. विच इज़ वाई जो नेक्स्ट इन लाइन ऑलराउंडर और एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मैं साथ लेके जाऊंगा, दैट विल बी आमिर जमाल. ये मैं लाहौर कदाफ़ी की पिच जेन में रख रहा हूँ. अगर ऐसा कुछ ना होता तो प्रॉबेबली मैं यहाँ पर जो है एक स्पिनर ही जो है उसको फर्दर ऐड कर देता, आमिर जमाल को निकाल लेता. वो स्पिनर्स में हम क्या कहते हैं, अबरार को डाल सकते हैं एंड साजिद खान को ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड कर सकते हैं. बट राइट नाउ जो मैंने पिच इस वक्त जेन में रख के बनाई है, दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच जो पाकिस्तान का होना है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑन 12 अक्टूबर इन कदाफ़ी लाहौर के अंदर. सो मेरी अजम्पशन ये है कि पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स को सूट करेगी, और ऑब्वियसली बैटिंग हैवी भी होगी पिच, विच आई डोंट वांट बाय द वे. बट देन अगेन आकिब जावेद है, सो यू डोंट नो क्या होगा. स्पिनर्स के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशलिस्ट के अंदर साजिद खान एंड उसके साथ नुमान अली जो हैं, दे हैव बीन crucial part of पाकिस्तान टेस्ट मैच सक्सेस इन द लास्ट फ्यू मैचेस, स्पेशली एट होम जो हुए हैं. और इन दोनों के बगैर ये टीम ऑब्वियसली इनकम्प्लीट होगी. मैं ये समझता हूँ कि रिगार्डलेस लाहौर कदाफ़ी में किस तरह की पिच है, मुझे ऐसा लगता है बाय द वे लाहौर में से जो है ना, एक और चीज़ जो की जा सकती है, जस्ट टू लेट यू गाइज नो, नुमान को रख लिया जाएगा, साजिद को ड्रॉप कर दिया जाएगा अगर तो बैटिंग हैवी पिच ही है, और यहाँ पर आप साउथ शकील को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा. आप इधर मिडिल ऑर्डर की तरफ कर सकते हैं. तो एक बैट्समैन आ जाएगा और स्पिनर जो है आपका नीचे चलेगा. सो दिस इज़ द पिच जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार अगर तो ये हमारी उस तरह की पिच है जिसमें स्पिन कम चलेगी, फॉर एग्जांपल कदाफ़ी लाहौर के अंदर ये पिच होगी तो ये होगा. अदरवाइज अगर तो स्पिन हैवी पिच है तो फिर साजिद भी इधर होगा और आमिर जमाल निकल के अबरार भी इधर आ जाएगा. बट राइट नाउ फॉर मी, अगर आप कदाफ़ी में जा रहे हैं, यू गो विद 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स प्लीज़. वो ऑलराउंडर वाला कि यार पार्ट टाइम डालनी है तो वो क्या कहते हैं, साउद भी डाल देगा, वो कोई और भी डाल देगा, अब सलमान अली आगा भी डाल देगा. प्लीज़ ये दोनों जो है मैक्सिमम आपकी बॉलिंग करेंगे, रिगार्डलेस आप कदाफ़ी में हैं या पिंडी में हैं, तो फिर तो इनके साथ एक तीसरा ऐड हो जाएगा. ठीक हो गया. बट आई नो, मुझे फीलिंग आ रही है अगर तो लाहौर वाली पिच जो है वो बैटिंग हैवी या फास्ट बॉलर हैवी हुई तो इनमें से कोई एक कट जाएगा, जो कि विच आई डोंट वांट. एनीवे, फास्ट के अंदर जो हमारी ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग विद शाहीन शाह अफरीदी, कंसिडरिंग के स्क्वाड के अंदर ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन शाहीन अफरीदी एंड हसन अली. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द स्क्वाड मेरे हिसाब से जो बेस्ट 11 स्क्वाड होगा स्टार्टिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट कदाफ़ी स्टेडियम. मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स की ऑप्शन है, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की ऑप्शन है, एक पार्ट टाइम सलमान अली आगा की ऑप्शन है, और बैटिंग टेक्निकली आपकी, अगर आप ये समझेंगे यार साजिद खान कैन ऑल्सो बैट, तो यार आपकी 7वें नंबर तक बैटिंग भी चल रही है. सो गाइज, मुझे ये लगता है कि ये एक बैलेंस स्क्वाड होगा. अगर हम स्पिन हैवी जा रहे हैं, पिंडी के अंदर जा रहे हैं, आई वुड ओनली वांट टू मेक 1 or 2 चेंजेस. ऑल्सो अगर साउथ शकील को या किसी एक बैट्समैन को इन करना है तो आई वुड रियली वांट कि हम कामरान गुलाम को इन करें,
ना कि हम साउथ शकील को इन करें. दैट इज़ माई प्रेफरेंस. बट ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम के पास अपनी रीज़न होंगे. दे वुड रियली वांट कि यार एक लेफ्टी बैट्समैन जो है हमारे पास और आ जाए. सो चांसेस आर, आई डोंट नो बट चांसेस आर कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके साउथ शकील को ऊपर ले आया जाए. और क्योंकि स्पिन हैवी अगर विकेट है तो फिर ये आपके 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, क्योंकि अगर फिर स्पिन हैवी है तो फिर तो आपके 50-50 ओवर तो साजिद और नुमान ने करा देने एक दिन के अंदर. So, I mean, there are a lot of combinations, but just to have a balanced best 11 team in mind and majorly comebacks हो रहे हैं. हसन अली का भी मेरे हिसाब से comeback है. So, इसमें तकरीबन 7 players आपके हैं जो comeback मार रहे हैं. And I would really like to see them make a comeback. तो दोस्तों ये थी मेरे हिसाब से बेस्ट 11 टीम जो पाकिस्तान की हो सकती है फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन लाहौर कदाफी स्टार्टिंग ऑन 12th of October. आप लोगों को क्या लगता है क्या ऐसे चेंजेस होने चाहिए इन द बेस्ट 11 टीम? क्या ऐसे चेंजेस स्क्वाड के अंदर होने चाहिए? आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है स्क्वाड में से मिसिंग है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. लव यू ऑल.